हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT पोस्ट की वैकेंसी है। सेल एक महारत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसके अंतर्गत ये जो वैकेंसी है आपकी 314 पोस्ट की वैकेंसी है जिसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। एक डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी बल्क की वैकेंसी है, 314 पोस्ट की वैकेंसी। ये वैकेंसी आपकी सेल के अंतर्गत टोटल 9 प्लांट के लिए वैकेंसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका ASP है एलॉय स्टील प्लांट एट दुर्गापुर, BSL बोकारो स्टील प्लांट एट बोकारो, BSP भिलाई स्टील प्लांट एट भिलाई। ये देखिए आपके सभी प्लांटों के यहाँ पे शॉर्ट नेम दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आगे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्लांट में कितनी वैकेंसी है। पूरा नाम ना लिख के यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। आइए वैकेंसी को और डिटेल में देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया है पोस्ट एंड डिसिप्लिन, तो पोस्ट आपका OCTT है जिसके लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बोलते हैं, OCTT शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे। और मेट्रोलॉजी आपकी ब्रांच है जिसके लिए टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे BSL में 10, BSP में 12, BSL मतलब आपका हो गया बोकारो स्टील प्लांट, BSP मतलब भिलाई स्टील प्लांट। इसी प्रकार आपका ये डिटेल में दिया गया है। ये टोटल आपकी 57 पोस्ट की वैकेंसी है जिसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी निर्धारित की गई हैं। यहाँ पे टोटल आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी OCTT इलेक्ट्रिकल जिसके लिए 64 पोस्ट की वैकेंसी है। और किस यूनिट में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, यूनिट वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी OCTT पोस्टें देखिए सबकी कॉमन है, ब्रांचें अलग हो रही हैं आपकी। मैकेनिकल के लिए टोटल 100 वैकेंसी है यहाँ पे अलग अलग यूनिट में। जैसे सबसे ज़्यादा BSP में है तो BSP आपका भिलाई स्टील प्लांट है, इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका OCTT इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 17 वैकेंसी है यहाँ पे ये। नेक्स्ट है आपका OCTT सिविल जिसके लिए आपको टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसी है। आपको इनको कैलकुलेट करेंगे अलग अलग प्लांटों को मिला के। नेक्स्ट है आपका OCTT केमिकल में आपकी 18 वैकेंसी हैं। सिरेमिक के लिए टोटल आपकी 6 वैकेंसी हैं, देख सकते हैं 4 2 6। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी 8 वैकेंसी हैं यहाँ पे टोटल। और कंप्यूटर IT फॉर माइंस ओनली, देखिए ये माइंस के लिए केवल दी गई हैं तो जिसके अंतर्गत आपकी टोटल 20 वैकेंसी हैं। और ड्राफ्ट्समैन के लिए केवल 2 वैकेंसी हैं। अब इन सभी वैकेंसियों के लिए देखते हैं कि आपकी क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन या जो भी रिलैक्सेशन उनको चाहिए, रिजर्वेशन है सभी के लिए, जैसे OBC SC ST कैंडिडेट्स सभी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन निर्धारित किए गए हैं। और जो भी कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का दिया जाएगा। लेकिन आप सभी कैंडिडेट जो भी OBC से हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो 2023 और 24 का फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस बात का क्लियरली देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसी प्रकार जो भी EWS कैटेगरी से बिलोंग करेंगे कैंडिडेट्स उनके लिए जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है आपका फाइनेंशियल आपका 23-24 होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्किल टेस्ट के टाइम पे आपके चेक होंगे, तो उस समय आपको पूरी जो क्राइटेरिया है इनकी फुलफिल करनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब देखते हैं आपकी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं आपकी क्या एज है। पहला है आपका OCT ट्रेनी मेट्रोलॉजी के लिए आपका न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आपका एज 18 मार्च 2024 की डेट पे काउंट किया जाएगा। आपकी एज न्यूनतम 18 मैक्सिमम 28। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि सभी ब्रांचों के लिए सभी पोस्टों के लिए आपका मिनिमम अनरिजर्व्ड और OBC EWS के लिए 50% मार्क्स होना नेसेसरी है। आपका मिनिमम 50% नंबर डिप्लोमा में होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप SC ST PWBD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो आपका डिप्लोमा में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी OCT ट्रेनी इलेक्ट्रिकल जिसके लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिप्लोमा है तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है देखिए आपका एज क्राइटेरिया सब में समान है। तो OCT ट्रेनी मैकेनिकल के लिए 18 से 28 वर्ष एज है आपकी। और हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए 18 से 28 एज है। और आपका हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में हो, इनमें से किसी ब्रांच में यदि आपका डिप्लोमा है तो आप OCT ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे जो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट ब्रांच दी गई है सिर्फ इन्हीं को ही वैलिड किया गया है। अदर आपने किसी भी मिलती जुलती ब्रांच से किया है तो आपको एलिजिबल नहीं किया गया है। इस बात का क्लियरली मेंशन रखेंगे आप लोग, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन्स होते हैं। जिसके लिए अगर यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, और नहीं तो इनके ऑफिशियल नंबर भी दिए गए हैं, आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी OCT ट्रेनी सिविल जिसके लिए आपका यहाँ पे एज सबके लिए कॉमन है। आपके लिए हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका OCT ट्रेनिंग केमिकल के लिए, आपका हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है सिरेमिक के लिए, तो हाई स्कूल के साथ 3 साल का सिरेमिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ 3 साल वाले ही एलिजिबल हैं, 2 साल वाले लेटरल एंट्री एलिजिबल नहीं है। आप लोग इस चीज़ को क्लियरली रखेंगे। नेक्स्ट है आपका OCT ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। और आपका हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का कंप्लीट डिप्लोमा होगा तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका डिप्लोमा में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड हैं, OBC EWS है, उनके पास डिप्लोमा में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट SC ST PWBD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उनके पास 40% मार्क्स डिप्लोमा में होना नेसेसरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी OCT ट्रेनिंग कंप्यूटर IT, आयु सीमा 18 से 28 और आपका हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों में से किसी में यदि आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका OCT ट्रेनिंग ड्राफ्ट्समैन, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। और इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में हो, आपका इनमें से किसी भी ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा है, तब आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और 1 साल का, देखिए यही सिर्फ इसी पोस्ट के लिए कंडीशन है आपकी कि और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन में हो, डिज़ाइन असिस्टेंट में हो, ऑटोकैड में आपने वर्किंग किया हो, इस प्रकार का सिर्फ इसी OCT ट्रेनिंग ड्राफ्ट्समैन में ही 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी हैं। आप सभी कैंडिडेट आगे देखते हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, देखिए उनके पास जो आपके एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये सभी चीज़ें आपके 18 मार्च 2024 की कट ऑफ डेट आपकी निर्धारित की गई है। इस डेट तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए देखिए यहाँ पे आपका जो सैलरी का डिटेल दिया गया है, आपको जो भी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और अब देखते हैं कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, कि आपको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, आगे सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। तो आप जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। तो आपका जो CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT जिसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। और CBT के अंतर्गत 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसके अंतर्गत 2 सेगमेंट होंगे। पार्ट 1 में आपका डोमेन मतलब जो किया आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट, और देखिए यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि 50% मार्क्स स्कोर करना होगा अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, तथा 40% मार्क्स हैं आपका SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित किए गए। ये देखिए सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और आपका जो मेरिट बनता है वो उसके अकॉर्डिंग ही उस समय निर्धारित होता है कि CBT में कितना स्कोर हुआ है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है आपका 1:3 के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसके 3 गुना अनुपात में आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और देखिए आपका जो स्किल टेस्ट है सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ रिटन बेस पे ही होगा 100%। देखिए अभी वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ CBT विल बी 100%। आपका जो स्किल टेस्ट है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आप इस चीज़ को क्लियर रखेंगे कि आपकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर मेल के लिए और 143 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, मतलब 155 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 143 महिला अभ्यर्थियों के लिए होना आवश्यक है। हाइट आपकी, ऊंचाई, इसी प्रकार वेट आपका दिया गया है 45 kg पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 35 kg महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसी प्रकार जो आपके मेजरमेंट दिए गए हैं आप इनको देख लेंगे। ये आपके बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। OCTT पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक फीस क्राइटेरिया रखी गई है, एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस जिसे बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है, तथा SC ST PWBD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है। आप सभी कैंडिडेट इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो रिटन टेस्ट का सेंटर होगा आपके एडमिट कार्ड में ही बताया जाएगा। पहले से यहाँ पे कोई भी निर्धारित नहीं है कि किस किस सेंटर पे आपका एग्जाम होगा, इसीलिए आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो उसी में आपको डिटेल बताया जाएगा। अब जैसे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो हमने अप्लाई करने का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि इस वेबसाइट पर जाना है, आपको वहाँ पे कैरियर का सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे या इस पेज पर जाके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें। और अब देखिए जैसे आपको फॉर्म अप्लाई करते समय यदि आपसे कोई भी त्रुटि होती है, कोई मिस्टेक है या कुछ भी आपको कोई भी जानकारी लेना है, जैसे आपका फीस डिडक्ट हो गया हो लेकिन फिर भी शो नहीं कर रहा हो या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, तो यहाँ पे असिस्टेंट नंबर के दिए गए हैं, आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे
पूछ सकते हैं कॉल करके, या आप उनको मेल भी कर सकते हैं इस डिटेल में। तो इसी प्रकार आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और देखिए इन सब OCT की जितनी भी ब्रांचों को एलिजिबल किया गया है, OCT की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप 26 फरवरी 2023 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब आपको समझ सकते हैं यहाँ पे 2024 है ये, और आपका यहाँ पे आप 18 मार्च 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है 01/2024 है, और डेट आपका 22 फरवरी 2024 को ये पब्लिश हुआ है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पता चलेगा आपको। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपना, ये आपका डिटेल है यहाँ पे। ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको आपको डाउनलोड करना है। अब इसको हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। वहाँ पे मिस्टेक से बाई मिस्टेक दिया हुआ है ये चीज़। आप देखिए जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन करने का ऑप्शन देगा, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए वही आपको जो भी नोटिफिकेशन हमने बताया है वही होगा, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो रहा है, वहाँ पे कोई ह्यूमन एरर है, इस टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए सेम वही चीज़ है, आपकी डिटेल यहाँ पे दी गई है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसी प्रकार आप देखिए इसमें भी लास्ट में आप देखते हैं डेट जो आपकी दी गई है, कि ये देखिए यहाँ पे आपका डेट वही मेंशन है आपका, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें कुछ एरर हुआ है, अभी ये हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आएगा, संशोधित नोटिफिकेशन, तब हम आपको फिर से सूचित करेंगे। ये आपका डेट है जिस दिन पब्लिश हुआ है नोटिफिकेशन। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।